हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं द्रोणा अकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम। तो बच्चों, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। साइंस पढ़ाऊंगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो स्टार्ट करें बच्चों। बहुत 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 मजा आएगा आज के इस लेक्चर में, बहुत मजा आएगा। सारे कंसेप्ट क्लियर, सारे सब चीज़ें समझ में आ जाएगी इजीली कि हाँ सर ने मस्त चीज़ पढ़ाई है, मजा आ गया सर। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों, करें स्टार्ट। ओके, हाँ तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखी है हेडिंग, फोर्स एंड प्रेशर, है ना। आपके चैप्टर है ना फोर्स एंड प्रेशर वाला, ठीक है। अब देखो वहां क्या लिखा मैंने, फोर्स फोर्स फोर्स। बच्चों नाम से पता चल रहा है क्या कुछ? फोर्स क्या होता है? फोर्स अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्या? फोर्स नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तो होता क्या है फोर्स, कुछ पता चल रहा है क्या नाम से? फोर्स फोर्स फोर्स, क्या है फोर्स? क्या है फोर्स? ठीक है बच्चों, जो अपनी डेली लाइफ है, आप जो आपकी डेली लाइफ है, कि डेली लाइफ में आप जो फोर्स है बार बार में यूज करते हो। अच्छा सर, हम फोर्स को बार बार में यूज करते हैं? हाँ बेटा, आप फोर्स को बार बार में यूज करते हो। कहाँ करते हो मैं बताऊं कहाँ करते हो। अभी तो स्कूल नहीं जाते, वैसे स्कूल जाते थे तो अपना बैग को उठाने में, ठीक है, फोर्स लग रहा है। ब्रश करने में, ब्रश करते हो सुबह उठ के अपने टीथ को ब्रश करते हो, साफ करते हो, ब्रश करने में भी फोर्स लग रहा है। ओहो, डोर को ओपन करने में भी फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बच्चों जो अपनी जो लाइफ है, अपन है ना, जितने भी पूरे दिन में काम करते हैं ना, पूरे दिन में फोर्स बार बार में यूज करते हैं, बार बार में। कभी ब्रश करने में फोर्स लगा रहे हैं, है ना, कभी किसी चीज को उठाने में फोर्स लगा रहे हैं, कभी किसी को धक्का दे रहे हैं, कभी किसी गेट को खोल रहे हैं, कभी किसी गेट को बंद करने में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स होता क्या है? सर ने तो बता दिया कि आप ये काम कर रहे हो तो ये फोर्स है। हम कैसे समझे कि ये फोर्स है? ठीक है, तो बच्चों फोर्स की जो डेफिनेशन होती है ना, अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स है क्या। ठीक है, लिखो। फोर्स is an action of one body on the other। ओहो, अच्छा ये होता है क्या सर? समझ में आ गया। तो बच्चों क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ो। फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन दी अदर। फोर्स क्या होता है बच्चों? एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन करना, वो होता है फोर्स। जैसे आप अपने टीथ को ब्रश करते हो, साफ करते हो, तो फोर्स ही तो लगा रहे हो। ये है अपनी एक बॉडी, ये जो ब्रश पकड़ा है एक बॉडी, ये अपने टीथ है जो दूसरी बॉडी, एक्शन कर रहे हैं एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर एक्शन, फोर्स ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे टेबल पे बुक पड़ी है, ठीक है, उसको उठा लिया या उसको धक्का दे दिया, तो अपन ने क्या है, एक बॉडी, वो क्या है जो बुक है दूसरी बॉडी। अपन ने क्या किया, एक्शन ही तो लगाया, एक्शन ही तो किया दूसरी बॉडी पे। तो यही तो बात कह रहा हूं, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन दी अदर। एक बॉडी का एक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर। अच्छा, अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो एक और सिंपल सी बताऊं क्या मैं? सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ी इजी समझ में आ जाएगी। बताओ बताओ सर, जल्दी बताओ। देखो, ओहो, फोर्स is a push or a pull। ओहो, क्या होता है बच्चों फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या है? फोर्स है। समझ में आया? ये भी तो वही बात हो गई, किसी बॉडी पर
एक्शन करना, एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन करना, ठीक है। अच्छा, गेट बंद है, सपोज करो गेट बंद है, ठीक है। अब गेट खोलने के लिए क्या करोगे? अगर वो अंदर की साइड खुलता है तो क्या करोगे? पुश करोगे कि नहीं करोगे? खुल जा, या ऐसा होगा अपने आप खुल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, हमारे घर तो नहीं होता ऐसा, आपके घर होता है? नहीं होता ना ऐसा। तो बच्चों क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे। तो बच्चों पुश करना क्या है? फोर्स ही तो लगा रहे हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। तो फोर्स क्या है बच्चों? अब पुश और अब पुल। समझ में आए? एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? सर ये तो डस्टर है। हाँ तो मुझे भी पता है। अरे ये क्या? ये बुक है, ठीक है। ये इसके ऊपर पड़ा है, मस्त पड़ा, आराम से पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। ओहो, मैंने क्या किया बच्चों? पुश किया। पुश करने से क्या हुआ? ये बॉडी आगे चली गई, चली गई ना। तो मैंने क्या किया? ये एक बॉडी है, मैं क्या हूं? एक बॉडी हूं। फोर्स क्या है? इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन दी अदर। मैंने क्या किया? एक्शन किया किसके ऊपर? दूसरी बॉडी पे। ये देखो, है ना, पुश किया। तो ये क्या है? फोर्स लगाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखी आपने, मैंने जब फोर्स लगाया तो क्या हुआ? बॉडी ने जो अपनी जगह थी वो चेंज कर ली। ओहो, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ठीक है। तो मैं बताऊं, जो फोर्स है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जो फोर्स है वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बहुत ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा। बताऊं मैं? ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना फोर्स होता क्या है। अभी मैं जो बता रहा हूं ना वो सुन लो, सब धीमे धीमे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा प्यार से, ठीक है। अभी तो ये इफेक्ट था कि मैंने इस पे एक्शन किया, ओहो अपनी जगह ही चेंज कर ली, है ना, अपनी जगह ही चेंज कर ली। तो ये क्या था? इफेक्ट था बच्चों फोर्स का। क्या था? इफेक्ट था फोर्स का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं बच्चों फोर्स के। बताऊं क्या क्या इफेक्ट होते हैं? ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओहो, इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज फर्स्ट इफेक्ट? क्या है फर्स्ट इफेक्ट? ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था ना वो डस्टर वाला, उसी का ले लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? सबसे पहला इफेक्ट क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो। जो फोर्स है, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। अच्छा, रेस्ट समझते हो? रेस्ट समझते हो? आपने मोशन वाले में पढ़ा होगा रेस्ट क्या होता है। रेस्ट बच्चों वो चीज होती है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी जगह ही नहीं चेंज कर रही। जब अपन थक जाते हैं, पूरा दिन काम कर लिया, खेल लिया, वीडियो गेम खेल ली, बाहर साइकिल चला ली, क्रिकेट खेल लिया, थक गए, रात हुई थक गए, ठीक है। थकने के बाद क्या करते हो आप? अब मैं रेस्ट करूंगा, है ना, मम्मी बोलती है पढ़ाई कर ले, नहीं मम्मी मैं रेस्ट करूंगा, मैं थक गया हूं। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? खाना खाया और सो गए। सो गए कि नहीं सो गए? तो आपका क्या होता है? रेस्ट होता है, ठीक है। जब सुबह उठते हो आप, है ना, सुबह जब मॉर्निंग में उठते हो, जब आपका रेस्ट खत्म हो जाता है, तो आप ऐसा होता है क्या कि आप सोए तो दूसरे रूम में थे और जब उठे तो दूसरे रूम में पहुंच गए। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। तो बच्चों रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप सोए हो, है ना, तो आप वहीं थे ना, सुबह उठे, तो रेस्ट का मतलब ही यही है कि जो बॉडी होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। आप क्या हो? एक तरीके से एक बॉडी हो, ऑब्जेक्ट हो। आप जब रेस्ट कर रहे थे तो आपने क्या पोजीशन चेंज करी? ऐसा हुआ कि आप सोए तो दूसरी जगह थे और पहुंच गए, उठे जब दूसरी जगह, रात को अपने आप पहुंच गए, है ना। ऐसा नहीं होता। रेस्ट का मतलब ही यही है कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो वो क्या होता है? रेस्ट। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा रखा, मैंने अभी वापस बता दिया, ठीक है ना, मैंने वापस बता दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये रेस्ट क्या होता है। वैसे तो आपको पता है, मुझे पता, आप सब जानते हो, ठीक है। तो क्या कर सकता है फोर्स? देखो, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी को मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव। अब मूव क्या होता है बच्चों? मूव का मतलब होता है जब बॉडी
टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, है ना, अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर ले। इस टाइम पे पहले तो यहां थी, अब देखो 2 या 3 सेकंड बाद मैं यहां आ गया, मैंने पोजीशन चेंज की ना, तो मैं क्या हुआ हूं, मूव हुआ हूं। मूव का मतलब ही यही होता है कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी प्लेस को चेंज कर ले। अच्छा सर, ये तो हमें पता था कि मूव क्या होता है, पता था, वेरी गुड। तो अब देखो, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी रेस्ट पे है ना, जैसे ये रही बॉडी रेस्ट पे है, मस्त लाइंग एट रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है, छेड़ ही नहीं रहा इसको। अब टाइम चलता जा रहा है 1 2 3 4 5 सेकंड बढ़ता जा रहा है टाइम। ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, नहीं कर रहा ना, अभी तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या लगा रहा हूं मैं, फोर्स, ओहो जगह चेंज कर ली। तो यही तो है बच्चों, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, ठीक है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, जैसे वो डस्टर रेस्ट पे था, उसको छेड़ा ही नहीं, रेस्ट पे था, अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा था, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया मूव करने लग गया, है ना। तो ये इफेक्ट है फोर्स का, समझ में आया, ठीक है, गुड। सेकेंड इफेक्ट देखें, इसका एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या बच्चों, वैसे तो आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल क्या दे, एग्जाम्पल क्या दे, एग्जाम्पल बच्चों, बॉल पड़ी थी, क्या पड़ी थी, फुटबॉल, ठीक है, मस्त पड़ी थी, रेस्ट पे थी। अब आपके पता नहीं क्या हुआ, आपकी इच्छा हुई मैं इसको लात मारूंगा, और दी लात, धुम, लात मारते ही, फोर्स लगाते ही क्या हुआ, वो बॉल ने, जो बॉल थी, फुटबॉल थी, क्या हुआ, वहां से दूर चल गए थे, मूव हो गई वो, है ना, होता है कि नहीं होता ऐसा, मूव हो जाएगी, मूव तो होगी ना। तो यही तो है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, मस्त रेस्ट पे पड़ी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे आपने लात मारी, फोर्स लगाया, ओहो दूर चली गई, मूव हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल में वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, और आपको नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो, पानी पीता हूं मैं। अभी मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था बच्चों, एक चीज एग्जाम्पल लिख ही देता हूं। अभी जो मैंने किक करने वाला बताया था, किकिंग द स्टेशनरी फुटबॉल, क्या किया, जो फुटबॉल थी वो स्टेशनरी थी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे थी, उसको क्या कर दिया, किक कर दिया, किक करते क्या हुई, ओहो दूर चली गई, है ना। तो वो फोर्स ही तो लगाया था, ठीक है। मैं रफ कर दूं इसको, कर दूं रफ। अब देखते हैं एक और इफेक्ट, एक और इफेक्ट देखते हैं, ये तो फर्स्ट इफेक्ट था, है ना। अब बच्चों देखो सेकेंड इफेक्ट, ठीक है, सेकेंड इफेक्ट देखते हैं, है ना। अब फोर्स का एक ही इफेक्ट थोड़ी ना है, फोर्स का एक ही इफेक्ट थोड़ी ना है। अब देखूं मैं क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ओहो ये क्या बात हो गई बच्चे, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी है ना, मूव करती हुई आ रही है मस्त, और फोर्स लगाएंगे ना तो वो मूविंग बॉडी स्टॉप हो जाएगी। फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। एग्जाम्पल सोचो 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 सोचो, फुटबॉल में जो वो होता है ना, गोल पोस्ट पे खड़ा रहता है ना, कीपर होता है, कीपर है ना फुटबॉल के अंदर, ठीक है। तो क्या करता बच्चों, वो उसकी तरफ, गोल पोस्ट की तरफ बॉल आ रही है मूव करती हुई, बहुत मस्त, बहुत फास्ट आ रही है मूव करती हुई, है ना, मूविंग बॉडी मूव करती हुई आ रही है। अब फुटबॉल जो कीपर होगा वो क्या करेगा, ओ पकड़ लेगा ना बॉल को, है ना, अगर वो पकड़ सकता है तो पकड़ लेगा। उसने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसको पकड़ने में क्या लगाया, फोर्स लगाया, ताकत लगाई, ओहो। अब जो बॉल थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो बच्चों ये भी क्या इफेक्ट था,
क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है अगर मूव कर रही है बॉडी उसको स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब जैसे मैं बात करूं पंखे की, फैन की, मस्त मूव कर रहा है गोल 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 गोल, है ना, गोल 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 गोल। अब बीच में मैं डंडा डाल दूं तो एकदम के लिए वो रुक जाएगा, पर आपको भी एकदम से झटका लगेगा। ऐसा करना मत बच्चों, बहुत गंदी आदत होती है, नहीं ऐसी चीज़ नहीं करनी है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इससे समझो जो मैंने अभी बताया था गोलकीपर वाला। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ धोनी की। धोनी का नाम सुना है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं, कीपिंग करते हैं। बॉल मूव करती हुई आ रही थी मस्त, ठीक है, बैट्समैन से छूट गई, बॉल पीछे आई, मूव कर रही है बॉल, कर रही है कि नहीं मूव कर रही है, मूव करती हुई आ रही। धोनी ने क्या करा, उसको पकड़ लिया, फोर्स लगा के पकड़ लिया, आजा कहाँ जाएगी तू बॉल, है ना। तो अब क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई, वो बॉल हाथ में आ गई, स्टॉप हो गई। तो धोनी ने भी क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, तो क्या हो गई, मूविंग बॉडी स्टॉप हो गई। अगर धोनी डर जाता कि नहीं यार मैं लग जाएगी मेरे को, तो बॉल नहीं रुकती, चली जाती पीछे। लेकिन उन्होंने हाथ डाला, पकड़ लिया, ताकत लगा के पकड़ ली। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चों वो भारी सी बॉल अपनी पकड़ सकते ना, वो तो महेंद्र सिंह प्रैक्टिस करते हैं वो। ठीक है, तो समझ गए ये इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड वाला क्या कर सकता है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अगर मूव करती हुई आ रही बॉडी उसको स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ठीक है, गुड, नोट कर लो फटाफट, देन मैं मिटाऊं इसको। और एग्जाम्पल तो समझ गए होंगे। बॉल, फुटबॉल किसकी तरफ आ रही है, गोलकीपर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब गोलकीपर ने क्या किया, उसको रोक लिया। ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स थर्ड। देखो देखो मैंने क्या लिखा है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। बच्चों क्या कर सकता है फोर्स, फोर्स क्या कर सकता है, जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर लेगा। सर कैसे करेगा बताओ, एग्जांपल से समझेंगे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, साइकिल चलाते हो आप, साइकिल, बाइसिकल, ठीक है, आपका फ्रेंड या आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई कोई भी साइकिल चला रहा है। ठीक है, आपने अपने बचपन में, अभी तो आपका बचपन आई है, मैं बड़ा हो गया, अब तो बचपन में हूँ। ठीक है, जब साइकिल चलाते हो तो ऐसा देखा कि आप पीछे से एक जना धक्का दे रहा है, ऐसे दे रहा है ना धक्का, तो क्या होता है, धक्का देने से क्या होता है, पहले तो आप धक्का नहीं दे रहे थे, मस्त चला रहा था, आपका भाई साइकिल चला रहा था मस्त, बड़ा भाई क्या बोलता है, पीछे से धक्का लगा, है ना, बोलते हैं ना धक्का लगा। तो क्या होता है बच्चों, जब धक्का लगाते हो, पहले तो आप धक्का नहीं लगाते, बस ऐसे ही पकड़ के नाटक करते हैं, मैं धक्का नहीं लगा रहा, बस ऐसे पीछे पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, वो साइकिल मस्त चल रही थी आराम से, जैसे ही आपने धक्का लगाया, ओहो, जो साइकिल की स्पीड है वो बढ़ गई। जैसे ही आपने उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में साइकिल चल रही थी, उस डायरेक्शन में आपने और फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में, क्या लगा दिया, फोर्स, धक्का लगा दिया, पुश कर दिया उसको और जोर से, तो क्या हुआ, साइकिल तो और तेज चलने लग गई, चली कि नहीं चली तेज। अरे हाँ सर, ये तो हमने भी बात नोट करी ना। तो बच्चों स्पीड में चेंज आई कि नहीं आई, आया ना चेंज, फोर्स ने क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, अब बच्चों एक और एग्जांपल, अब आप इतनी देर से धक्का ही दे रहे हो, अब बड़ा भाई साइकिल ही नहीं चलाने दे रहा, आपको गुस्सा आया, आपने क्या किया, आप उसको रोक लिया, पुल कर लिया, चलते चलते उसको क्या कर लिया, भागते भागते उसको पुल कर लिया। पुल करते क्या होगा, जो साइकिल चल रही थी जिस स्पीड में, अब क्या होगा, कम हो जाएगी एकदम से, होगी कि नहीं होगी, रोका ऐसे पकड़ी, रुक जा। तो बच्चों यहाँ क्या होगी, स्पीड में वापस फर्क आएगा। अब आपने फोर्स कहाँ लगाया है, साइकिल चल रही थी उस डायरेक्शन में, साइकिल चल रही थी इस डायरेक्शन में, और आपने फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, पुल किया, खींचा, है ना, पुल किया, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। अगर उसी डायरेक्शन में लगाते तो स्पीड बढ़ जाती, पर आपने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, खींच लिया उसको। अब क्या हुआ बच्चों, वापस स्पीड में चेंज आया, कम हो गई, हुई कि नहीं हुई, कम करके देख लेना। ठीक है, अभी मत चलाना बच्चों साइकिल, अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आया फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स।
ठीक है, नोट करो फटाफट, इसको नोट करो जल्दी, नहीं तो मैं रफ कर रहा हूं। वीडियो पॉज करके नोट करो। समझ में आया? ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जो आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, आ रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों एक और इफेक्ट है। अरे सर कितने इफेक्ट हैं बच्चों? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जितने भी इफेक्ट है ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना? देखो फोर्थ इफेक्ट है, मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है आपको? राइटिंग समझ में आ रही है ना? इतनी भी बुरी नहीं है, शायद अच्छी है। ठीक है, हाँ अब देखो मैंने क्या लिखा है, अब देखो कौन सा इफेक्ट आ गया फोर्स का। देखो क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ओहो, अभी तो हमने क्या पढ़ा था, फोर्स क्या कर रहा था, स्पीड को चेंज कर रहा था, है ना? फोर्स ने क्या कर रही थी, स्पीड चेंज कर रहा था। अब क्या कर रहा भाई, फोर्स तो डायरेक्शन ही चेंज कर रहा। क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन ही चेंज कर दी फोर्स ने। एग्जाम्पल समझे आप? समझे एग्जाम्पल? ठीक है बच्चों, कैसे बताओ, क्रिकेट खेलते हो? अभी नहीं खेलना है, अभी नहीं। खेलते थे ना, अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी नहीं खेलना, अभी तो बाहर ही नहीं जाना, घर रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, सेफ रहो, बाहर नहीं जाना। ठीक है, पहले की बात बता रहा हूँ, क्रिकेट खेलते थे ना जब आप, क्या करते थे, बॉल आ रही थी मस्त, ठीक है, बॉलर क्या चला रहा है, बॉल चला रहा है, और आपके पास है बैट। क्या है, बैट। बॉल आ रही है मूव करती हुई सीधी, क्या आ रही है, मूव करती हुई बॉल। ठीक है, आप क्या करोगे बच्चों, बॉल को टैक मार दिया, बॉल को फोर्स लगा के, फोर्स ही तो लगाओगे, बचीड़ क्या करोगे, बचीड़ कर दोगे, मार दोगे जोर से। अब जो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, मूव कर रही थी अपनी साइड, और जैसे ही आपने फोर्स लगाया, बैट से क्या किया, फोर्स लगाया, अब बॉल बैट से टकराकर दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो समझ में आया बच्चों, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मूव करती हुई तो आ रही थी बॉल, जैसे ही बैट से फोर्स लगाया तभी अब देखो बॉल तो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। ऐसा हुआ क्या, बैट से लग के वापस ही पीछे चली गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। बैट से लग के दूसरी डायरेक्शन में चली गई, यहां चली जा सकती है, यहां जा सकती है, ऊपर जा सकती है। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना तेज मारते हो, है ना, आप कितना तेज मारते हो, कितना ज्यादा फोर्स लगाते हो। ठीक है, तो बच्चों जो मूविंग बॉडी आ रही थी उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर रही थी। पहले तो ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, जैसे ही बैट ने बॉल लगी, ओहो अब इस डायरेक्शन में चली गई बॉल। पहले तो ऐसे आ रही थी, अब बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई, ओ डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो फोर्स का इफेक्ट समझा, फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अच्छा सर, इतनी सी बात थी। हाँ, नोट करो फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके जल्दी से। बच्चों अब फिफ्थ इफेक्ट देखेंगे, 5 नंबर इफेक्ट। ठीक है, अब क्या करेगा फोर्स? अरे सर फोर्स इतना कितना क्या क्या कर देता है बच्चों, फोर्स बहुत चीजें, बहुत से इफेक्ट है फोर्स के। ठीक है, फिफ्थ देखें। ओके, फोर्स कैन चेंज द साइज एंड, बच्चों मैं एन ऐसे लिखता हूं, आप यू मत समझना, एन है ये। ओके, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। ओहो, देखो क्या लिखा मैंने, फोर्स क्या कर सकता है बच्चों, फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। कोई बॉडी है, अगर उस पर फोर्स लगाऊंगा तो जो बॉडी है ना उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा सर, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बताऊं। ओके, अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, क्या है ये? स्प्रिंग है सर, स्प्रिंग है ना। ओके, स्प्रिंग
ठीक है बच्चों, ये क्या है, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से क्या है, फिक्स कर दिया, मस्त फिक्स है, जैसे स्प्रिंग है मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी इस बोर्ड में, या कोई वॉल के अंदर फिक्स कर दी, मतलब फिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस पे फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और पकड़ी मैंने स्प्रिंग को, पकड़ ली, अब खींच रहा हूं इसको, क्या कर रहा हूं, पुल, पुल क्या है, फोर्स। खींचते ही क्या होगा, क्या होगा, ओ ओ ओ ओ ओ, अरे वाह, ये तो पहले इसका जो शेप था ये था, साइज ये था, ओहो फोर्स लगाते ही बढ़ गया, फोर्स यहाँ लगाया मैंने, किस तरफ, इस डायरेक्शन में, पुल किया मैंने, खींच लिया पकड़ के, देखो क्या हो गया, अरे सर इसका साइज और शेप चेंज हो गया। हाँ तो बच्चों यही तो बात बोल रहा हूं मैं, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, बॉडी का साइज और शेप चेंज कर सकता है। करा कि नहीं करा यहाँ पे साइज एंड शेप चेंज किया ना, हाँ सर किया। अगर आप उसको छेड़ ही नहीं रहे थे, फोर्स ही नहीं लगा, तो बिल्कुल वैसे थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे ही फोर्स लगाया स्प्रिंग पे, खींचा, क्या होगा, ओहो बढ़ गया साइज। अच्छा अगर मैं पुश कर दूं स्प्रिंग को, अगर मैं पुश कर दूं स्प्रिंग को, ओहो अब तो ये छोटी हो गई। अगर स्प्रिंग को अपन पुश करते, छोटी होती कि नहीं होती, तो वहां पे मैंने फोर्स लगाया, पुश करना भी क्या फोर्स है, जैसे ही मैंने पुश किया तो उसका वापस साइज और शेप चेंज हो गया। ये तो उसका नॉर्मल साइज है, क्या है, नॉर्मल। जैसे ही मैंने पुश किया, अब क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई तो क्या हुआ, उसका साइज एंड शेप वापस चेंज हो गया। खींच रहा हूं तो भी चेंज हो रहा है, पुश कर रहा हूं तो भी चेंज हो रहा है। ओवरऑल फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, उसका जो साइज एंड शेप है वो चेंज हो रहा है। समझ में आया? एक और एग्जांपल बताऊं इसका, ठीक है, रबर बैंड आती है, रबर बैंड, रबर बैंड वो जिससे जो मिठाई वाले अंकल वो डब्बे पे लगा के देते हैं ऐसे, ठीक है, या लड़कियां अपनी चोटियों में बांधती है, वो वाली रबर बैंड, ठीक है, रबर बैंड नॉर्मल कंडीशन में पड़ी है, ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं, मैं बताता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में पड़ी है, बिल्कुल सीधी, कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ी है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया दोनों तरफ से, खींचा, ओहो रबर बैंड बड़ी हो गई। तो बच्चों यही तो कह रहा हूं मैं, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके साइज एंड शेप के अंदर। उसका जो साइज है उसको, अभी रबर बैंड छोटी थी, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ओहो रबर बैंड खिंच जाती है ना, और ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी, आपके भी लगेगी, लगेगी ना। तो जो बच्चों जो रबर बैंड है वो भी एक तरह से क्या है, उसमें क्या होता है, फोर्स लगाने पे क्या होता है, उसका साइज और शेप चेंज होता है। और जो ये जो रबर बैंड है, ये जो ऐसे खींचते ही ये बड़ी हो जाती है, छोड़ते ही वापस अपने शेप में आ जाती है। जैसे ही फोर्स लगाया, ओहो बड़ी हो गई, जैसे ही छोड़ा, ओहो वापस अपने शेप में आ गई। क्या हो रहा है ये, पता है क्या आपको कि ये हो क्या रहा है, इस चीज को कहता क्या है? मैं बताऊं आपको, एक नई चीज पता चलेगी बच्चों, इसको कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक, शायद स्पेलिंग यही है, इलास्टिक, इलास्टिक। तो बच्चों वो क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और इलास्टिक प्रॉपर्टी, जो रबर बैंड है ना उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक। इलास्टिक क्या होती है बच्चों, जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा वो उसका साइज चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्म मतलब फैल जाएगी। जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दूंगा, ओहो वापस अपने शेप और साइज में आ जाएगी। जो फोर्स लगाने पे अपना साइज एंड शेप चेंज कर देता है, देन वापस मैं फोर्स को हटा दूं, क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। उसको क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखना बच्चों। एक प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक की थैली देखी है, पॉलीथिन, खींचते उसको, ओहो वो उसका भी साइज चेंज होता है, उसका भी साइज चेंज होता है। थोड़ी देर खींचेंगे वो भी खींचेगी, खींचेगी खींचेगी खींचेगी, पर जैसे ही छोड़ोगे ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो वापस अपने शेप में आ जाए, नहीं होता, करके देख लो। तो बच्चों वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी या प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है बच्चों, जब आप उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो
तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, साइज एंड शेप तो चेंज हो जाएगा, पर फोर्स रिमूव करने पे वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। प्लास्टिक वाले में तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, पर जो प्लास्टिक है वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। करके देख लो, घर पे करके देख लो, ये नई चीज है ना, नई चीज है ये। क्या है ये, नई चीज। तो ये समझ में आया बच्चों, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, साइज एंड शेप में चेंज कर सकता है। ठीक है, फोर्स लगा लो। मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। लास्ट इफेक्ट देखो, लास्ट इफेक्ट बच्चों क्या है, लास्ट इफेक्ट। ठीक है ना, लास्ट इफेक्ट देखो क्या कहता है, लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। खुश हो रहे हो क्या कि सर लास्ट इफेक्ट आ गया, बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आएगा, है ना। सब पता होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता, बाकी सारे बच्चों को पता, क्लास में सारे बच्चों को पता है सब चीज़ें और आपको ही नहीं पता। बच्चों जी जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपकी क्लास में फिर ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं पता होगी, पूछ लेना भले जाके दूसरे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चे से पूछ लेना क्या होता है, नहीं बता पाएगा। ठीक है, गुड। तो बच्चों आप देखते हैं लास्ट इफेक्ट, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। ओहो बच्चों, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, बॉडी को रोटेट भी करा सकता है। क्या करा सकता है, रोटेट भी करा सकता है। सर एग्जाम्पल दो, फिर ही समझेंगे हम, ऐसे तो नहीं समझेंगे। ठीक है, भाटा लो। भाटा मतलब बच्चों स्टोन, स्टोन समझते हो ना, स्टोन थ्रेड से बांध दो, रस्सी से बांध दो, बांध दिया मस्त, आहा। ठीक है, अब उस पर फोर्स लगाओ, घुमाओ, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये रहा भाटा, रस्सी से बांध दिया, ओहो ओहो ओहो, क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ओहो। तो फोर्स लगाने पे आपने क्या किया, फोर्स ही तो लगाया, रोटेट होने लग गया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, रोटेट होने लग गया। तो फोर्स क्या कर सकता है बच्चों, रोटेट भी कर सकता है बच्चों, क्या कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है बॉडी को। एक और एग्जांपल दूं, पता ही नहीं होगा आपको, पता ही नहीं होगा ये वाला एग्जांपल, ये वाला तो शायद पता भी होगा, पर एक और एग्जांपल दूंगा ना, वो पता ही नहीं होगा आपको। दो एग्जांपल बहुत मस्त है। आपके घर में सीलिंग फैन होता है, फैन 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 हवा देता है जो, ठीक है बच्चों, उसके अंदर एक क्या होती है, डायनामो या मोटर लगी हुई, क्या लगी हुई होती है, मोटर, जिसकी वजह से क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, अब बच्चों जो रोटेट क्या है वो मोटर है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी, अब जो ये मोटर है, ये जो डायनामो है, इसके अंदर क्या लगता है बच्चों, अंदर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे ही मोटर के अंदर फोर्स लगा, अंदर फोर्स लगा इलेक्ट्रिसिटी से, क्या लगा, फोर्स लगा। फोर्स लगते ही ओहो पंखा घूमने लग गया। अच्छा सर इसमें भी फोर्स लगता है, हाँ बच्चों इसमें भी फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो वो रोटेट करने लग गया ना, तो फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया, आ गया, गुड। हाँ तो बच्चों अभी इतने सारे इफेक्ट देख लिया हमने, क्या देख लिए, इतने सारे इफेक्ट देख लिए, है ना। तो इस चीज से कंक्लूजन क्या निकला कि यार फोर्स है क्या एक्चुअल में, अरे फोर्स तो इतने सारे इफेक्ट बता देता है ना। तो बच्चों देखते हैं क्या निकला कंक्लूजन। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, क्या होता है बच्चों, जब बॉडी पर अपन फोर्स लगाते हैं तो अपनी जगह चेंज कर लेती है ना, खिसक गई तो एक्सेलरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। गाड़ी देखिए, जूम जूम आप बोलते हो ना, एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी को, एक्सेलरेशन तेज कर कम कर, तो एक्सेलरेशन से क्या होता है बच्चों, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो वही है बच्चों, एक बात उसी से समझ लो, गाड़ी बढ़ रही है ना, तेज चलती है ये वो, तो बच्चों क्या करता है, जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेट करता है बॉडी को, जो बॉडी है उसको एक्सेलरेट कर देता है। क्या कर देता है, एक्सेलरेट। क्या कर देता है, एक्सेलरेट, अपनी जगह चेंज कर दी उसने, क्या कर दी, अपनी जगह चेंज कर दी, ठीक है ना, एक्सेलरेट कर दी बॉडी को। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। अभी मेरी बात को बस ध्यान से सुन लो। जैसे मैंने फोर्स लगाया, ओहो अपनी जगह चेंज कर ली, तो एक तरीके से क्या हो गई, एक्सेलरेट हो गई बॉडी, ठीक है। एंड कैन चेंज इट्स शेप और साइज,
हाँ ये भी पढ़ा हमने, उसका साइज और शेप भी चेंज हुआ, एंड प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। तो बच्चों जो फोर्स होता है, हमने जितने भी इफेक्ट देखे उससे क्या कंक्लूजन निकला, जो फोर्स है एक्सेलरेट भी कर सकता है बॉडी को, साइज एंड शेप को भी चेंज कर सकता है, और रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड में देखा था ना फैन वाला एग्जांपल, रोटेशनल इफेक्ट घूम रहा है। तो समझ में आया, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके से उसकी डेफिनेशन बन गई। अगर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना चाहते हो टीचर के सामने, ये वाली चीज, ठीक है।